आदाब। सैयद खावर मेहदी साहब एक मुमताज़ मुहक्किक, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं और इनकी जो तहरीरें हैं वो जानी जाती हैं मुरव्वजा तारीख़ी बयानिए को चैलेंज करने के लिए। और ये उस्तवार करते हैं अल्टरनेटिव हिस्ट्री। और हमने इनकी रिसेंटली एक इन्होंने किताब मुरतब की है मेमोइर्स की। इस्कंदर मिर्ज़ा बहुत मशहूर सियासतदान है इस्कंदर मिर्ज़ा, और उन उस मेमोयर के ज़रिए इन्होंने एक नया बयानिया पेश किया। उन मसाइल के ऊपर ये खुद आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने पेश किया जा चुका है। सर, मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप कुछ बयान फरमाएं जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से। जी, वालेकुम अस्सलाम मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, मैं जिसका मुस्तहिक़ नहीं हूँ। नंबर वन, मैं तारीख़दान नहीं हूँ, सहाफ़ी भी नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, आई एम अ फिजिशियन साइंटिस्ट, बट एंड आई बीन विद एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोथ, एंड आई टुक अ वेरी अर्ली रिटायरमेंट एंड माई एंटायर फोकस इज़ ऑन हिस्ट्री नाउ। तारीख़ पर मेरा टोटल फोकस है। ये किताब जो है ऑनर बाउंड टू पाकिस्तान इन ड्यूटी डेस्टिनी इन डेथ मेमोइर्स ऑफ इस्कंदर मिर्ज़ा के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो आज का सेशन है, एक्चुअली इस किताब से ज़्यादा इस किताब के लिखने में जो चैलेंजेस फेस किए, इस किताब के लिखने में जो नई बातें सामने आईं, जो तहकीक की, जो अब तक नहीं हुई थी। साफ बात तो ये, मुझे किताब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये तारीख़दानों का काम है। आई एम नॉट ए हिस्टोरियन. There was no reason why I should have written it, but I couldn't find anything. I was looking for this part of chapter of Pakistan, the 10 years, for जो हमारी 50s हैं, तो कम और मिलता वही था जो अयूब खान के ज़माने में उनके बारे में लिखा गया। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। ना रिसर्च मिली, ना पेपर्स मिले, ना कोई ख़ास चीज़ उस ज़माने के बारे में। और जो चीज़ मुझे मिलती, मैं उसको कंपेयर करता फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जो अयूब खान की 67 में आई, तो मोर और लेस उसी से कनेक्ट करता। आई वॉज वेरी सरप्राइज, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज। तो उसमें एक चीज़ बड़ी खुशी की थी कि जो हमारे चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, वो अयूब खान की किताब से दोनों एग्री करते थे। मैंने कहा शुक्र है लेफ्ट और राइट किसी मुकाम पर तो एक साथ हुए ही है। वैसे तो हमेशा एक दूसरे के गरेबान दस्तों गरेबान होते थे, इस मुकाम पे दोनों जो है भाई भाई बन गए। सेंटर में अरे बहुत ही कहते हैं ना, हसीन इम्तिजाज हो गया दोनों का। हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर हमें खुशी हुई कि इस बहाने लड़ाई दंगा फसाद कम हो, बट दैट वाज द ओनली पॉइंट। उसकी वजह ये थी कि देयर वाज नो रिसर्च, नो जेन्युइन ओरिजिनल रिसर्च। यू सी, देखिए कोई भी पीरियड हो, कायदे आज़म से लेकर कायदे आज़म का पीरियड, प्री पाकिस्तान, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान, लियाकत अली खान आप ले लें, सोहरवर्दी ले लें, चुंद्रीगढ़ ले लें, बोगरा ले लें, चौधरी मोहम्मद अली ले लें, इस्कंदर मिर्ज़ा ले लें, और उसके बाद जो है ईच एंड एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स यूनिक इंडिविजुअल फोकस रिसर्च, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे तारीख़दान इस मामले में सिफर रहे हैं। एंड आई एम सेइंग इट वेरी बोल्डली, हम बहुत कम हैं, उनमें उंगलियों पर गिने जाते हैं। आयशा जलाल हैं, डॉक्टर मुबारक अली हैं, ये वो नाम है जो कि बीकन्स हैं। देन उसमें आप देखें तो देखें, आई वाज एक्चुअली कल इनके, हाँ, ये वक़ार ज़ैदी की एक किताब है, खुर्शीद कमाल हैं, ये लोग वाकई में जो हिस्टोरियंस हैं, तारीख़दान जाने जाते हैं। मुबारक साहब ने तो खैर माशाल्लाह से ही इज़ वन ऑफ दोज़ हू इज़ अबव एनी कंट्रोवर्सी। एंड आयशा जलाल ने बहुत काम किया। तारिक अली हैं, लंदन में होते हैं, बट देन अगेन तारिक अली का फोकस काफ़ी अब बहुत ब्रॉड हो गया है, सो आई कैन नॉट कॉल हिम प्योरली फोकस ऑन पाकिस्तान। सो ये बहुत बड़ा लेक्यूना, गैप, वैक्यूम मुझे नज़र आया, और उसमें ज़ाहिरी बात है जो था लोगों ने उसी पर डिपेंड किया, वो अयूब खान का फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स था। तो वो मुझे फिर तजस्सुस हुआ ऐसा क्यों है, तो फिर आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर एंड आई लैंडेड ऑन हिज मेमोइर्स। अच्छा, मेमोइर्स भी थी, बड़ी बिखरी भी थी उनको। अच्छा, मुझे ये हुआ कि अगर मैं मतलब एक मेहनत करके जमा कर सकता हूँ, तो अब तक तारीख़दानों ने क्यों नहीं बॉदर किया इन चीज़ों का। सो खैर वो सवाल जो है वक्त के साथ उनके जवाब मुझे मिले, एकदम से तो नहीं मिले, और कुछ आज तक मिल रहे हैं। मैं नेशनल आर्काइव्स हमारे इस्लामाबाद में होता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कैबिनेट डिवीज़न के अंडर गालिबन होता है, वहाँ गया, रिक्वेस्ट, ईमेल्स, लेटर्स,
पर्सनल कॉन्टेक्ट थ्रू सेक्रेटरी साहब, जनरल साहब, फलाना, कोई जवाब मिलता था अभी वाजबी किस्म का आ जाइएगा, और जब जो मांगते थे उसके बजाय कोई और चीज़ मिल जाती थी, जिस पीरियड का मांगते थे उससे 20 साल बाद की चीज़ मिलती थी, तो बड़ा मतलब डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट था. सो आई रियलाइज आई एम वेस्टिंग माई टाइम. आई टुक अबाउट 7-8 months. आई रियलाइज कि यहाँ पे फजूल में अपना झक मार रहा हूँ. आई कॉन्टेक्टेड नेशनल आर्काइव्स इन लंडन. वहाँ से बहुत जो कहते हैं हौसला अफजा जवाब मिला था नेशनल आर्काइव से. आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिटिश लाइब्रेरी, बहुत ही इंकरेजिंग, यू नो, विद इन 2 hours जवाब आ गया. कॉल भी आ गई कि इस पीरियड पे हम लोग भी कुछ काम करें, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा. वेरी नाइस. और तो और अमेरिका से, वहाँ से विल्सन सेंटर से जवाब आए. मुझे इस्कंदर मिर्ज़ा के सिलसिले में ग्वादर पे रिसर्च करना थी, उस ज़माने में ग्वादर का एक्विजिशन हुआ था. ओमान से मुझे जवाब आया, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से. नाउ लुक एट दिस, दिस इज नॉट माय कंट्री, दिस इज नॉट माय फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज अ फॉरेन कंट्री. वहाँ से जवाब आए. तो मेरे पास अच्छा खासा मतलब है, इतना मटेरियल हो गया था कि आई डिसाइडेड कि अब मुझे अपने ओन पे तहकीक करना चाहिए. पहले आई वाज थिंकिंग वर्किंग इन टेंडम विद सम पाकिस्तानी प्रोफेसर्स. मैंने सबको ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा ये लोग बूढ़े हो गए, इन्होंने ज़िंदगी में रिसर्च नहीं की, अब ये जाके क्या करेंगे, और करेंगे भी तो उसमें अपना फिर बायस लेकर आएंगे. सो आई एम्बार्क्ड ऑन इट एंड द होल आइडिया वॉज टू काउंटर द नेगेशनिज्म. व्हाट इज नेगेशनिज्म? वक्त के साथ जो आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, कंसील करते हैं, सेंसर करते हैं, अपनी मुताबिकत से, अपनी नीड्स के हिसाब से उसको एक सर्टन जाविये में लाके उसको रीराइट करते हैं. दैट्स नेगेशनिज्म. ये हुकूमतें भी करती हैं, सरकार भी करती है, सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में होता है. मगर जिस तरह से हमारे वहाँ गालिबन और जगहों पर इस तरह से इतना बेबाकी के साथ नहीं होता है. और वो भी अगर हो जाए कोई बुरी बात नहीं, एज लॉन्ग एज बाकी स्पेसेस हों माशरे में जो कि उसको चैलेंज करें. हमारे यहाँ मिसफॉर्चून ये था कि अगर सरकार करी, वो सरकार का काम है डिस्टॉर्ट करना, भाई उनका एक काम है, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. आप क्या कर रहे थे? आपको चैलेंज करना है, आपने नहीं किया. आप लोगों ने, अच्छा, अब डिसऑनेस्टी मुझे राइट पे तो हमेशा से नजर आई एंड सेंटर में नजर आई. इस बुक के दौरान जब देखा तो हमें लेफ्ट पे बहुत नजर आई. बड़ा मायूस कौन था. हमारे लेफ्ट इज एज डिसऑनेस्ट एज अ राइट विंग. देयर वाज़न्ट मच ऑफ अ डिफरेंस. रत्ती बराबर फर्क होगा. एंड यस, ऑफ कोर्स देयर आर सम सर्टेन वेरी वेल नोन पीपल लाइक मुबारक अली हु आई एडमायर. वो लोग ऑनेस्टी उनके यहाँ नजर आई, उनके यहाँ रेफरेंसेस नजर आए, उनके यहाँ आपको हिस्टोरिकल पूरे सपोर्टिंग रिसर्च नजर आई. मतलब ये बयानबाजी नहीं थी, एक एक स्टेटमेंट जचा तुला नपा हुआ था, बाकायदा उसके पीछे वेटेज थी, उसके पीछे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस थे विच कैन नॉट बी कंटेस्टेड. यस, यू कैन डिसएग्री, ये तो आपका हक है कि आप हिस्ट्री से एग्री करें, डिसएग्री करें, मगर मुबारक अली जैसे मुझे कोई नहीं मिला. आयशा जलाल की पाकिस्तान से बाहर हैं, तारिक अली उनका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया है, तो यकीनन, मगर खुशी ये हुई कि हमारे यहाँ मुबारक अली जैसे लोग हैं. मायूसी ये हुई कि उन जैसे मजीद मुझे उनके शागिर्दों में भी नज़र नहीं आए जो कि उन्हीं के नक्शे कदम पे, मैं भी उनसे, अब तो उस्ताद तो चाहता है उससे बढ़ के बेहतर हो उसका शागिर्द जो. तो खैर, द होल आइडिया वॉज कि नेगेशनिज्म को काउंटर करना जनाब. अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा. जी 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 जी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसको बता कि नेगेशनिज्म किस लेवल पे होती है, उससे इस इस्तिलाह से मुराद क्या है? नेगेशनिज्म जनाब आपके, देखें मैं आपको बताता हूँ उसमें, आप, हमारे यहाँ ये होता है कि एक होता है किसी चीज़ को नैरेटिव बनाना, बयानिया, ठीक है, और वो एक आपका एक तरह का हिस्टोरिकल नैरेटिव होता है जो कि आपका एक नज़रिया बना देता है. नैरेटिव हिस्टोरिक, आपका एक आइनी नैरेटिव कहते हैं, आपका तो कौमी तशख़्ख़ुस कहते हैं. हमारे नेगेशनिज्म एट द लेवल वेयर यू नो यू नॉट ओनली डिनाइड द फैक्ट्स, यू कंसील्ड द फैक्ट्स एंड यू डिस्टॉर्टेड द फैक्ट्स. अच्छा, डिस्टॉर्शंस का आपको एग्जांपल देता हूँ. शरीफुल मुजाहिद, नोन नेम इन हिस्ट्री, प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद. देन दूसरे साहब जो थे जनाब अपने, आपको बताता हूँ उनका नाम, एक मिनट. द अदर जेंटलमैन वॉज शरीफुल मुजाहिद. मैंने आपको भी नाम बताया था. एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक सेल बना था. नहीं, फिरोज खान नून तो प्राइम मिनिस्टर थे. शरीफुल मुजाहिद के साथ एक दूसरे साहब थे, और वो मैं आपको अभी बता दूंगा. उनका नाम जो है मुझे अभी आ नहीं रहा है. एनीवे, आई एम सॉरी फॉर दैट. एक मिनट में आपको अभी,
नहीं, ये हिस्टोरिकल नेगेशनिज्म की बात हो रही है ना, तो उसके सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ये नाम जो है, हाँ, कुदरतुल्लाह शाहबनामा, क्या बात है, माफ करती वही उनकी भी आपको मैं आपकी डेप्थ बताता हूँ। शरीफ, हाँ, अभी देखिए ये अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, रिविजनिज्म। व्हाट इज रिविजनिज्म? आप नए एविडेंस के हिसाब से हिस्ट्री को आप मजीद कंसोलिडेट करते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। एविडेंस हो, मुस्तनद हो, ऐसी हो जिस पर कि आप विदाउट एनी इशू उसको, आप उसकी रेफरेंसेस हो, हिस्टोरिकल उसके बैकअप हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, तो उसको आप इंक्लूड करके हिस्ट्री को रिवाइज करने में क्या हर्ज है भाई? बेहतर समझ आ गई हमें। अब ये समझ में आया कि एक सेल बना था हुकूमत पाकिस्तान में, दिस वाज प्रॉब्ली इन 60s, सॉरी, कुदरतुल्लाह शाह शरीफुल मुजाहिद, इनका काम था पाकिस्तान के मुनफरिद चीदा मशहूर शख्सियात जो कि हुकूमत में थे, जो आला मुकाम पे थे, उन सबको नज़रिए पाकिस्तान पे उतारना। उसमें कायद आज़म भी एक थे। अब कायद आज़म जो भी हो, नज़रिए पाकिस्तान पे तो नहीं पूरा उतारते थे, तो उनको भी उतारा जाना उतना ही ज़रूरी था। सो इन लोग, ये सेल था बाकायदा, एंड इट यूज्ड टू वर्क ऑन दैट। चले, बन गया। मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था हिजाज साहब से कि ये सरकार का एक काम होता है कि वो अपनी गिरफ्त में रखती है नैरेटिव को। दैट इज हाउ यू कंट्रोल द पीपल। चलो, दुनिया, इवन अमेरिका में होता है, लेट मी टेल यू, सोवियत यूनियन में भी होता है, चाइना में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है, इंडिया में भी होता है, डिफरेंट लेवल्स पे होता है, डिफरेंट तरीके, बट और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो से काउंटर भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं, एक लेवल ऑफ सैनिटी होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली और इंस्टीट्यूशंस जो है, बाय इंस्टीट्यूशंस आई डोंट मीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आई मीन नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, एकेडेमिया, मीडिया, एक मीडिया के साहब अभी आए हुए थे यहाँ, तो एकेडेमिया हो गया, मीडिया हो गया, सोशल सेक्टर, पीपल ऑन देयर ओन, स्कॉलरशिप, इंडिविजुअल स्कॉलरशिप, दे आर देयर टू चैलेंज एंड काउंटर, यू नो, वो काफ़ी फुकदान रहा। तो उसकी वजह से यकीनन स्टेट और ज़्यादा एम्पावर होता है। अच्छा, स्टेट, आई लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस, आई मे बी, इट मे बी कन्फाइंड टू माई एक्सपीरियंस, आई नोटिस समथिंग आफ्टर आई रोट दिस बुक, there were many places in, जो कि एक तो मैंने मनोवन मेमोइर्स की, उसमें तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, the rule is that you don't touch the memoir as it is, आप उसको करते हैं रिप्रोड्यूस, तो वो मैंने कर दिया। उस पर जो डिबेट हुई है वो मेरी है, उस पर जो मैंने अपना इब्तिदाइया में, इंट्रोडक्शन में, प्रेफेस में, आफ्टरवर्ड में जो जिक्र किया है, जो बातें की हैं, वो मेरी अपनी है। सो उनमें यकीनन जो है, आई नोटिस when I went to many places, now I cannot name a lot of them, these were senior people in government, उसमें आर्मी के भी थे, उसमें हुकूमत वक्त के भी थे, एंड मैंने एक चीज़ देखी, हम लोग बाज़ दफ़ा अस्यूम कर लेते हैं कि स्टेट है तो वो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो वो फिर आप पकड़े जाएंगे। अच्छा, यकीनन पकड़े जाने का भी एक खौफ होता है, डर होता है, वो भी एक जेन्युइन है, वो होता है अक्सर केसेस में, बट आपको फिर सीखना चाहिए किस तरह से बोलें। मैंने बोला, खुल के बोला, वैसे अबाउट आर्मी शुड बी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द बैरिक्स, आई हैव रिटन इट इन द बुक। आई वाज ग्लैडली प्लीज्ड व्हेन आई डिस्कस इट विद अ वेरी सीनियर जनरल साहब, एंड ही एग्रीड विद इट। तो मैंने कहा, वुड यू एग्री विद मी इन पब्लिक? तो यकीनन दैट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन, बट ये कि मुझे एक यकीनन एक देयर इज अ प्रोग्रेस। माय पॉइंट इज, लोगों को आगे बढ़ना है, अपनी बात आगे पहुंचाना है, बट प्लीज डोंट मेक इट अ रेटरिक, डोंट मेक इट अ इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट, अ बैनर, सॉलिड, हैवी वेट, साउंड क्रेडिबल एविडेंस फ्रॉम हिस्ट्री, एम्पिरिकल एविडेंस, जो कि उसको मुस्तनद बनाए। लोग आपकी बात सुनेंगे, दे मे नॉट एग्री विद यू, बट दे विल लिसन टू यू। तो ये मुझे बहुत उसका फुकदान हुआ। तो आप मैंने किस लेवल पर हुए, तो आई फाउंड इट एट मेनी लेवल्स, एंड मैंने ये भी देखा कि जैसे मैंने आपको कुदरतुल्लाह शाह का उनका एग्जाम्पल दिया कि स्टेट ये करता है, और ये स्टेट का राइट तो नहीं है, बट ये स्टेट करता है, दे हैव द पावर टू डू इट। लोगों के जो पावर में है वो तो करें भाई। हमारा एकेडेमिया इन पाकिस्तान, आई बिलीव, हैज फेल्ड in coming up with a counter narrative, in coming up with a bold narrative that reflects Pakistan from the perspective of Muhammad Ali Jinnah. Yes, आपने पहले की बात कर दी थी कि जिन्ना साहब के भी कई इश्यूज थे। ऑफ कोर्स जिन्ना साहब वाज अ ह्यूमन,
व्हाई नॉट, आपने भी अभी जिक्र किया था कि जिन्ना साहब के भी इश्यूज थे अपने, बट एट द एंड ऑफ द डे ही केम अप विद द कंट्री. नाउ इट्स आवर जॉब टू प्रिजर्व दिस कंट्री एंड टू टेक इट फॉरवर्ड. हाँ, हिस्ट्री से सीखो ज़रूर, हिस्ट्री को डोंट यूज इट टू लान तान ईच अदर. हिस्ट्री में बड़े वैल्यूबल लेसन्स हैं. अ नेशंस बिल्डिंग ब्लॉक्स कम्स फ्रॉम इट्स हिस्ट्री. The more we conceal, the more we distort, the more we censor, the hollower those blocks are. And the hollower those blocks are, your foundations are hollow. और जिसकी foundations ही hollow, खोखली हो, वो यकीनन वो कौम भी अंदर से खोखली होती है. वो उस तरह से मजबूत और पुरअज़म नहीं होती है जो कि एक मजबूत कौम. यकीनन वलवला एक बहुत अच्छी बात है, जज्बा बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे एक रियलिटी भी है. और अगर आपकी हिस्ट्री में एक रियलिटी आपको मिल रही है तो प्लीज़ उससे कुछ सीखें. सर, मैं ये सोच रहा था कि आपने जैसे अभी तस्करा किया कि आपने ये मेमोयर जो है मुरतब की, तो मैं ये जानना चाहता था इस जर्नी के अंदर कुछ आप बताएंगे, कुछ इंसाइट्स जो आपने गेन की इसको तरतीब देते हुए, कि वो क्या कभी गिल्टी उन्होंने महसूस किया उनके ज़माने में? 5 अहम वज़ीर आज़म जो थे वो तब्दील हुए, और नेहरू ने एक जगह लिखा, बल्कि कहा, उसकी स्टेटमेंट बड़ी मशहूर है कि इतनी तो मैं 1 साल के अंदर धोतियाँ नहीं बदलता. पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं. तो ये खुद भी काफी बाअसर आदमी थे. तो इनके तो इख्तियार में था कि वो हिस्ट्री और नैरेटिव को तब्दील कर सकते हैं. इनके बारे में जो नैरेटिव था वो ऑफ कोर्स यही लेके आए आगे फोरफ्रंट के ऊपर अयूब खान को. तो लगता है आपको कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ है बेसिकली उसकी तारीख के अंदर भी एक बहुत अहम किरदार है इनका? Absolutely. What you're saying is true, and he fully admits in his memoirs. He says, what mistakes I made, I'm responsible for it. I won't blame anyone else. Fully admits it. लेकिन इसके अलावा भी दूसरे और फैक्टर्स हैं जिनको शायद उन्होंने यकीनन. But I'll tell you one very interesting thing. You see, I'm not here to defend Iskandar Mirza, nor am I here to glorify. This is not a hagiography. It's all about facts. एक चीज़ जो इसी जब आप हिस्ट्री डिग करने लगते हैं ना, तो आप जो ढूंढ रहे हैं उसके अलावा आपको 10 और चीज़ें, आप एक जड़ खींचते हैं तो उसमें 10 और चीज़ें निकलती हैं. आसपास के दरख्त उनकी भी जड़ें खिंचाती हैं. तो मुझे उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली. यू हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान और इंडिया जब हमारा बंटवारा हुआ है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, तो 2 रियासतें तो बन गई. Pakistan became a security state. India did not become a security state. Why is that? कभी सोचा है आपने? क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये डिलेमा था इनके सामने, हमारी स्टेट के सामने, कि ये अमेरिका के साथ जाएं या रशिया के साथ, तो वो उन्होंने नॉन अलायंस की पॉलिसी अपनाई. वो बाद में आया. जब शुरू में भी नहीं. मैं सवाल, आपने सवाल नहीं सुना मेरा. जब याह्या खान जो है वो, Why were we a security state from day one? India wasn't. Day one. Which means you are inheriting something from the past. इस वजह से क्योंकि कश्मीर का मसला खड़ा हो गया. नहीं जनाब, अब आप सोचें ये वजह तो नहीं है कॉलोनियल एरा के अंदर पंजाब के अंदर ज्यादा भर्तियां होती थी फौज के अंदर. चले आप थोड़ा उधर पहुंचे आपको बताता हूँ. Pre 14th August 1947 we were a part of Taj Bartania. We were part of the British Empire. ठीक है. तो if you remember, your history will tell you that the Tsarist Russia was always a threat to the British Empire. And ये जो हमारा इलाका है जिसको हम KP आज कहते हैं, उस ज़माने में NWFP, एक ज़माने में इसको NWFP का मतलब पता है क्या था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब. वो बाद में हुआ. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब, विच इज़ राइट. हिस्टोरिकली देखें, जोग्राफिकली, कार्टोग्राफिकली देखें तो वो नॉर्थ वेस्ट में हुआ. तो फिर बाद में NWFP इस तरह से हुआ. सो that was a inherited insecurity that we got from the British India. They were insecure against the Tsarist expansionist USSR, not Russia, USSR. हमारी सारी आर्मी, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी तरबियत एज अ पीपल, और पॉलिटिकल थॉट वाज बेस्ड ऑन दैट इनसिक्योरिटी. When we made Pakistan, हमने उसको मन ले लिया. हाँ, ये अब now that's where your leadership comes in. हमने जो अब यकीनन, आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट, मुझे मना भी किया था एजाज साहब ने, बट ये पुरानी पॉलिटिकल डिबेट है, कंटेम्प्रेरी नहीं है. हमारे उस वक्त की लीडरशिप को चाहिए था कि सोचते, वी आर इनहेरिटिंग अ सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश, व्हाई वी इनहेरिटिंग देयर बायसेस, व्हाई वी इनहेरिटिंग देयर पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज.
बरतानिया उधर है, यूरोप के बिल्कुल ही एक आइलैंड है, हम अब यहाँ पे बिल्कुल ही अलग थलग हो गए हैं भाई। तो आपकी सेंसिटिविटीज भी मुनासबत से, ज्योग्राफी के हिसाब से, पॉलिटिकल नीड के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से बदलना चाहिए, जो कि नहीं हुई। वो उस जैसे आप वक्त बता रहे थे कि स्टेट नैरेटिव डेवलप करती है और आपकी सब्जेक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करती है, हो सकता है इसी पूरे पस मंजर के अंदर हाँ। हमारे जो सियासी अशराफिया हाँ, मगर उनको चाहिए था। देखिए अब मैं आई वोंट कॉल इट, बिल्कुल सही है। आई वोंट से इट वाज देयर मिस्टेक, इट वाज नॉट देयर मिस्टेक, इट वाज देयर लैक ऑफ फोरसाइट। मतलब है उस वक्त हमारी लीडरशिप वाज सो फोकस्ड ऑन डे टू डे सर्वाइवल, अनफॉर्चुनेटली द विजन वाज मिसिंग एज अ स्टेट। I mean, I'll have to admit that Nehru had more of a vision. बहुत बहुत And that's, and you see, and the kind of people he surrounded himself with in the cabinet, he kept the, भाई education और science का कलमदान अपने पास रखा, that says a lot. हम तो finance का अपने पास रखते हैं ना, और मोटे मोटे असाइनमेंट्स होते हैं वो रखते हैं। सो एनीवे, जिन्ना साहब माशाल्लाह was a visionary. It's his misfortune that his health, and he was surrounded by pygmies. And I'll tell you what, I'm not too impressed by लियाकत साहब as well. Objective resolution पाकिस्तान में जो आया है, which is the जड़, which is the basis of fanaticism in Pakistan, it would not have been there. अच्छा, उसमें भी लियाकत साहब का एक डिलेमा था, एक अलमिया है बेचारे का। लियाकत साहब came from across the border. He was not counted as one of us. The us being those who were the son of soils here or the daughters of the soil, which is the way it was written. And Liaquat Ali Khan told Sikandar Mirza said, sir, ये आप क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद, तो बड़ा हंगामा होगा, बहुत इसकी वजह से गंद होगा। And that was a very, I would say, prophetic, futuristic statement. And Liaquat said, you have no idea the kind of people I'm surrounded by, and ये मुझे अगर नहीं करने देंगे। He was under pressure. He was under pressure by people like Gormanis and others कि भाई ये बनाओ objective resolution, because you see the people, ज़्यादातर लोग जो देखें, इसकी एक और चीज़ भी है, मुस्लिम लीग में जो आए वो हैं जो कांग्रेस में थे, जब उनको वहाँ जैसे उन्हें लगा बंटवारा वो सब छलांगे मार के मुस्लिम लीग में आ गए। सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर एंड द पीपल हु बिकेम अ लीडरशिप डाउन द रोड। चले वो भी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं मुनासबत से वक्त के हिसाब से, मगर इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को रिसर्च करके सामने लाना चाहिए। हम लोग ये करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। हमारे हिस्टोरियंस डोंट बॉदर, दे डोंट डिबेट। वो किसी एक को, अब सिकंदर मिर्जा को उन्होंने टारगेट किया और दबा के उसी को लथाड़ा, कर लो भाई कर लो। अब जरा रिसर्च करके ज़रा 6-7 और भी हैं, उनके बारे में भी कुछ लिखें, उनके बारे में भी बोलें। सिकंदर मिर्जा को प्रेसिडेंट किसने बनाया, गवर्नर जनरल किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? अपने मकसद के लिए। For God's sake, history cannot be looked upon in isolation. You have to look at it in totality, with the characters of the time, with the sensitivities of the time, with the priorities of the time, with the political environment of the time, with the geostrategic needs of the time. There's a lot, you know, कि जो कि इसमें, I mean, इसमें एक तो ये तो लोकल है, even in terms of international जो उस वक्त की सियासत थी, उसके बारे में बहुत कुछ पता चला जनाब जी। तो एक अहम सवाल मेरे जहन में ये था कि जो हम देखते हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, मगरबी पाकिस्तान, मशरिक पाकिस्तान अलहदा हुए, क्या इसके अंदर इनके फैसले असरअंदाज हो सकते थे मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, अगर हमारे हुक्मरान मुख्तलिफ अंदाज से हुक्मरानी करते? मैं आपको ब्रीफली इसमें बुक में से ज़रा डायरेक्टली पढ़ के दिखाता हूँ उन्हीं की ज़बान में, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे। ही वाज पोस्टेड ब्रीफली एज अ गवर्नर इन ईस्ट पाकिस्तान एट द टाइम। आई थिंक 3 महीने का टाइम था जिसमें ये गवर्नर वहाँ पे पोस्ट थे भी मेरे ख्याल से वहीं के। ये मुर्शिदाबाद और ये बंगाल, उड़ीसा जो है, ये स्टेट जो थे, इनका ख़ानदान जो था, उन लोग उसके नवाबीन थे। दे ओरिजिनली फ्रॉम नजफ, दे माइग्रेटेड लाइक उस वक्त जो थे भाई, ज़्यादातर जो मुग़ल ज़माने में थे, जो लोग हमारे मुसलमानों के राजा महाराजा नवाबीन थे, ये लोग ज़्यादातर जो थे, दे वर नॉट फ्रॉम द सॉइल, दे वर नॉट, दे वर ऑल फ्रॉम अब्रॉड। उसमें इराक़ है, ईरान है, नजफ़ है, जो हिजाज जो आजकल है, मुख्तलिफ, मतलब है कि इट वॉज ऑल द लिवांट रीजन। गवर्नर वाला ये है कि he was posted there, was sent there as a governor. In the limited time, he did a good job. He wanted to stay there as a governor. He said because he had a special affinity, because उनके आबा अजदाद वहाँ से थे, he wanted to spend time. He was brought back. And जो आपका सवाल है इस सिलसिले में, तो how could he have done, you know, as a governor? जो 3 महीने किया उसमें तो बड़ा अच्छा का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप उनकी ज़रा ऑबिचुअरीज पढ़ें,
जो कि नॉन पाकिस्तानियों ने लिखी हैं. तो they have written what he did in Bengal in his brief time there. But coming to your question regarding maybe I can talk about this in detail then come to Mir Jafar or you want me to? चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का. हम लंदन में थे जब ये बुक लॉन्च हुआ है, 2023 था, और टू मेंटेन बैलेंस in the discourse discussion you should have people from the opposite side. I went out of way, मैंने जो उनके critics थे उनको ज़्यादा रखा. फरजाना शेख, शी इज़ एट SOAS, वो थी. हमारे जियो के अजहर अब्बास थे जो कि प्रेसिडेंट हैं जियो के. देयर वाज अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे अपने उनका नाम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साहब जो थे, लेट मी टेल यू हिज नेम इज यस फैसल देव जी. उन्होंने जो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी किताब लिखी है. एंड देन देयर वाज मुकुलका बनर्जी, शी इज़ अगेन फ्रॉम SOAS, यू नो. अच्छा, then of course I had sent the book for reviews to Oxford University, to Cambridge, to America, National Defense University America में पाकिस्तानी प्रोफेसर हसन अब्बास उनके पास भेजी. और मैंने कहा कि हामिद खान हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सफ़े अव्वल के लॉयर हैं, उनको रिव्यू के लिए भेजा. जाफ़र साहब को भी भेजा जो हमारे प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं. पैनल में मैंने इन लोगों को रखा. लंदन में इसका जो लॉन्च हुआ था, and there I was quite pleasantly surprised. मैंने सबको किताब भेजी थी 2 महीना पहले ताकि आप पढ़ें तो डिस्कशन होगा. 2 महीना is enough time to read a book, especially for someone who's from academia and who is an expert on the subject. To my utter horror, only 2 people had read the book, which I found out 2 मिनट में पता चलता है कि आपने किताब लिखी. फैसल देव जी हु इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, उन्होंने पढ़ी हुई थी. ऑक्सफोर्ड के हैं एकेडमी, को एकेडेमिया स्कॉलरशिप के तकाजे और उसकी ऑब्लिगेशंस पता हैं तो उन्होंने पढ़ी हुई थी. देन मुकुलका बनर्जी, शी रेड इट टू. अनफॉर्चुनेटली द अदर 2 पीपल हैड नॉट रेड इट. आई कुड सी थ्रू देम. उन्होंने ऐसे बेतुके किस्म के मुझ पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए. सिकंदर मिर्ज़ा ग्रैंडसन मुझे कह दिया गॉड से कि इन्होंने उनकी तारीफ की लिखी है. देन one gentleman here, I won't name him, he hadn't read the book. He called someone in America who's a professor at a very prestigious university कि भाई एक हफ्ता पहले बिफोर द लॉन्च कि भाई इस किताब के बारे में मुझे कुछ बताओ, मैंने पढ़ी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला. उन साहब ने मुझे कॉल किया, खबर तो एक साहब का कॉल आया है, फलाना ये कह रहे हैं, क्या करूं मैं. मैंने कहा आपकी मर्जी, पैनल पे वो है, मैं क्या कह सकता हूँ. वो तुम्हारी इजाज़त है मैं उसको ब्रीफ कर दूँ. मैंने कहा ज़रूर कीजिए. This is the level of our intellectual honesty, integrity, unfortunate. So this is the kind of, people. And then this lady, the one who was SOAS, फरजाना शेख, she just said कि उन्होंने उनको ब्लेम करना शुरू किया कि भाई बंगाल में उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया. और she is the one who said कि भाई आप उनके ग्रैंडसन लगते हैं, फलाना लगते हैं. बट उसमें जो उन्होंने बातें कही उससे आई वाज सो ऑब्वियस दैट ही हैड नॉट रेड द बुक. सो आई टोल्ड आई एम सॉरी मैडम, आई वुड हैव contested your argument, I would have answered your question, but if you haven't read the book, pure mere accusation, then फिर तो ये बहस हो जाएगी. और इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं. आप बेशक जो दिल चाहे लिखें उनके बारे में, इट्स योर राइट, इट्स योर प्रेरोगेटिव एज एकेडमिक, बट शुड बी क्रेडिबल एंड साउंड. अदरवाइज ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं. सो कमिंग टू दैट, तो अब एक और सवाल में जहन में ये है कि लिबरल्स और दाएं बाजू के जो लोग थे उनके बड़े शदीद रद्द-ए-अमल थे याददाश्तों को, तो आप इनको किस तरीके से देखते हैं? मैं वो एक सवाल था कि आपने जो पहले किया था ना, हाँ, ये कि बुनियादी तौर पे सिकंदर मिर्जा तो वो चीज़ जो नोटोरियस करती है वो बुनियादी चीज़ क्या है? मार्शल लॉ. और इस पे जाहिर है कि जैसे उन्होंने कहा कि दाएं बाजू का तो एतराज समझ में आता नहीं, वो वक्त तो सबका एतराज था. बट उसमें बहुत मज़े की बात है, कोई ये नहीं कहता है मार्शल लॉ के बारे में ज़रा उस वक्त के अखबारात उठाइए. दैट्स द बेसिक फर्स्ट स्टेप इज न्यूज़पेपर्स ऑफ द टाइम. वो जो उनकी शान में कल्लाबे, डॉन, जंग, जो भी अखबार है, वाह 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 सुभान अल्लाह, यही सारे हमारे मीडिया वाले बड़े शान में. अच्छा, द मैन
Iskandar Mirza made it very clear this martial law should not last more than 30 days. ये कोई नहीं बताता है. He made it very clear, and when he announced it, immediately after that coup हुई है. Ayub Khan didn't want it to go. Ayub Khan wanted the martial law to stay. 6 months prior to the martial law, जब इस्कंदर मिर्जा ने डिक्लेयर किया, इस्कंदर मिर्जा का काम जो था martial law, यकीनन he is credited with being the first to introduce martial law. फायदा उससे पहले हो चुका है, आप लोगों को पता है किसी को? हाँ, कब? 53. Yes, very good. मैं बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस चीज़ का. 53 मार्शल लॉ आया था, लाहौर में राइट्स हुए थे. वो जो थे निसाब मुस्तफ़ा तो उस वक्त नहीं कह रहे थे, उसका डिफरेंट कादियानी राइट्स थे. हाँ, तो उसमें जो था इस्कंदर मिर्जा डेल्ट विद इट वेरी वेरी पावरफुली. ही कट इट डाउन. बड़े मतलब यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रिंसिपल्स. और बड़ी मतलब कहते हैं खुश असलूबी से मैनेज हुए थे वो राइट्स जो हैं. तो वो जो है दैट वाज अ ब्रीफ मार्शल लॉ. तो ये जो मार्शल लॉ है अगेन इट वाज सपोज टू बी ब्रीफ टू ब्रिंग ऑर्डर. देयर वर लॉट ऑफ रीजंस यू नो. जो हमारी हालत जो थी, आई मीन द पॉलिटिशियंस वर स्क्वॉबलिंग, दे वर क्रॉसिंग ओवर, दे वर चेंजिंग पार्टीज, दे वर स्क्वॉबलिंग वन डे हियर वन डे देयर. रिपब्लिकन पार्टी जो है मोहम्मद अली बोगरा ने बनाई, ठीक है. डॉक्टर खान जो आपका 1 यूनिट है, इफ यू रिमेंबर 1 यूनिट का इशू, दैट वाज सॉरी, हाँ ये जो है हाँ वो सॉरी 1 यूनिट जो था मोहम्मद अली बोगरा का आइडिया था. देन रिपब्लिकन पार्टी गुरमानी planted it in the mind of Dr. Khan Saab. Khan Saab, by the way, was a very good friend of Iskandar Mirza. That also says a lot. क्यों? Iskandar Mirza and him were buddies, friends. नहीं, Dr. Khan Saab, गफ्फार खान के भाई, गफ्फार खान, Bacha Khan's brother. Bacha Khan's brother was his good friend, but politically they were poles apart. इस्कंदर मिर्जा उनको अरेस्ट करते थे, जिस जमाने में डीसी थे पेशावर में, वो जेल में इधर होते थे, ये इधर होते थे, ब्रिज खेल रहे होते थे, वो सलाखों के इस तरफ, ये इस तरफ. एंड मगर बोलते आई एम सॉरी, दिस इज माई ड्यूटी. फ्रेंडशिप अपनी जगह, वो ब्रिज की हद तक है, सलाखों के पीछे तू रहेगा, उससे वो नहीं कर सकता है. दैट ऑल्सो सेज, यू सी आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मार्शल लॉ, इंटेग्रिटी एंड अदर्स. बट ये मार्शल लॉ का जो है, had Ayub Khan not intervened, this martial law would have been lifted. आप उस वक्त न्यूज़पेपर्स देख लें, आप टाइम्स ऑफ लंदन की रिपोर्ट्स पढ़ें, clear cut, this should not last any more than it has served the purpose, it should be lifted. Ayub Khan didn't like it. And by the way, prior to that, 6 months before the martial law, Ayub Khan had been in Washington DC. He had been socializing, hobnobbing with CIA there, and he told them that he can deliver what Iskandar cannot deliver. और वो क्या चीज़ें थी? If you remember U-2 incident, U-2 was a spy plane that used to fly from Pakistan, बडाबीर जगह है पेशावर के बाहर, और वो जाके सोवियत यूनियन और चाइना पे स्पाई करता था. इस्कंदर मिर्जा के टाइम पे इसकी परमिशन नहीं दी गई थी. द मोमेंट अयूब केम इनटू पावर, विद इन अ ईयर इसकी परमिशन मिली और यहाँ पे बेस बनाए और पे किए. तो अयूब खान, आई थिंक दे वांटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द रीजन. उस वक्त प्रॉब्ली इस्कंदर मिर्जा वाज पुटिंग हिज फुट डाउन. ऑल्सो अमेरिकन्स वर नॉट हैप्पी विद हिज फ्रेंडशिप विद द चाइनीज, जो कि मैंने चाइनीज एम्बेसी के केबल्स इस बुक में रिप्रोड्यूस किए हैं. हिज फ्रेंडशिप विद चाइनीज एट द सेम टाइम एज अमेरिकन प्रेस में बहुत बुराइयां हैं, वो मैंने इसमें छापा है एज इट इज. दे वर वेरी अपसेट कि आप ये अमेरिकन्स वर मेकिंग फन ऑफ हिम. So what are you trying to do? You're with a democratic country like America and you also want to make friends with China, which is a communist country. He said, they are our neighbors. We cannot change our neighbors. We have to be friends with them. We can accommodate both. So ये जो है कि अयूब खान का, we need to go back and revisit the genesis of martial law. Some historian should do research on martial law की genesis. Just putting blame on one person, no, that's not the answer. What precedes it? जो मार्शल लॉ आते हैं उसके लिए बैरूनी कुव्वतों का भी बहुत गहरा अब होने लगा है. उस वक्त नहीं था. उस वक्त इस हद तक था कि अयूब खान, Americans were not involved, but they told him, the moment you come, we will back you. ये वजीफा होता क्या है? What is a वजीफा? उर्दू में बताइए, अंग्रेजी में क्या वजीफा होता है? पेंशन, यानी कुछ उनको मुराद मिल के नहीं रखा. No मुराद. He died in poverty. आपको मैं के अंदर जी दो चीजें मत मिलाइए.
ईरान की तदफीन इज अ सेपरेट चैप्टर, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा. विद रेफरेंस टू हिज पेंशन, ही वॉज इन एब्जेक्ट पॉवर्टी व्हेन ही लैंडेड इन लंडन. ही हैड अ हाउस हियर, जो कि उनको इट टुक हिम गॉड लाइक 10 years. उसके बाद उनको वो सेल हो गया, बल्कि उनके ज़माने में तो आए भी नहीं, उनके मरने के बाद वो पैसे मिले उनकी बेगम को. He was in London. मैं जनाब सॉर्ट्स के नाम से किताबें शुजा नवाज साहब, I know that person and I know the book. Yes, बोलें. तो उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर मैं आपको पेंशन का बताता हूँ. और एक और हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, फैसल वराइच, उन्होंने भी फैसल वराइच? फैसल वराइच, Never heard of any historian by that name. जी. एक फजूल से जर्नलिस्ट हैं जो कि एक दिन जियो के साथ करते हैं. वो जर्नलिस्ट वो कब से हिस्टोरियन हो गए? हिस्टोरियन, उनके चैनल के ऊपर पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री की गई, दिखाई गई. I'm sorry, I don't accept it as history. नहीं, let's talk about historians. If he's not a historian, let's not go there. Then बिल्कुल, जिस तरह से I don't believe Hamid Mir is a historian, you know. So आजकल तो जिसके पास स्क्रीन होती है वो historian बन जाता है. Coming back to pension, let me answer it. उनकी मैं आपको डेथ पे बताता हूँ. उनकी जब डेथ हुई है सिकंदर मिर्ज़ा की, तो उनका जो वसीयतनामा, उसमें जो उनका बैंक बैलेंस है, द चिल्ड्रन गॉट अबाउट 130 pounds ईच. टोटल कितना था, जितने बच्चे थे उसको आप डिवाइड कर लें. 130, 5 बच्चों में 6 बच्चों में डिवाइड कर लें. दैट्स ऑल दे गॉट. विद रिस्पेक्ट टू पेंशन, ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. गवर्नर जनरल प्रेजेंट, यहाँ से पेंशन मिलती थी. ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश राज ऑल्सो. आर यू फॉरगेटिंग? Everyone who was pre-47 ब्रिटिश राज का था, उसको उस वक्त तक की जो हिसाब से पेंशन थी वो मिलती थी. नो मराहत, नो वजीफा, पेंशन विच वॉज इनसफिशिएंट. सोचे ना, वो पेंशन यहाँ के जो मिलेगी वो लंदन में क्या होगी. जब ये लंदन में लैंड किए हैं तो फर्स्ट 3 weeks ही वॉज द गेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन्होंने होटल में ठहरा दिया. उसके बाद बोला मियाँ अपना कुछ बंदोबस्त, बोलिए बिस्तर संभालो. तो he went out looking for an apartment and the money he had, he told them I cannot. तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बताया कि भाई इस इलाके में साथ. तो he lived in an apartment. It was a studio apartment. मैं तो गया हूँ वहाँ पे, जाके देख के आया. स्टूडियो अपार्टमेंट, उसमें वो किचन, बाथरूम एंड 1 big रूम जिसमें ड्राइंग रूम भी था, वहीं बेड था. दैट वॉज हिज फर्स्ट रिहाइश. दूसरी रिहाइश उससे ज़रा बेहतर थी, और थर्ड रिहाइश जो थी वो भी मतलब वो शायद 2 bedroom की थी. They were all flats. They were all flats and these were being rented. तो इतने अगर पैसे थे भाई तो करते. अच्छा, दूसरी बात, he would wash his own laundry घर पे. He couldn't afford his treatment. बारी मियाँ का नाम सुना है आपने? नवाब फरंगी महल का नाम सुना है? नवाब फरंगी महल उनके जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे. And when he visited him in London, he was after his heart attack. इनका बिल उस वक्त जो था, जो कैजुअलिटी का था या ER का, जिसका भी शायद उस वक्त 70 pounds था. he couldn't afford that. he had to borrow money for those. जो इंसान ने इतने वजीफे लिए हों और वो पैसे बनाए हों, वो तो मतलब है. क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब someone like Jafar became a corrupt person and I challenged him. अच्छा, जाफर साहब से मैंने इस बुक का वो भी लिखवाया, रिव्यू भी करवाया. मैंने कहा व्हाट इज अ करप्ट पर्सन, व्हाट डू यू मीन? जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा के बेटे को बोला, दिस इज समथिंग दैट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड बट आई हैव सीन दैट, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, कि सिकंदर मिर्जा सन हु इज डेड नाउ, हुमायूं मिर्जा, नॉट चैलेंज, दोस्ती थी, उनसे पूछा कि जुल्फी, आई हैव हर्ड दैट यू रिसीव्ड अ चेक ऑफ I forgot the exact amount. It was in a couple of $1 million. जिसमें पाकिस्तान में ज़िलज़िला आया था. जुल्फ़िकार अली भुट्टो was the prime minister, and that check was deposited in your bank account. तो is it true? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बोलते हैं सिकंदर मिर्ज़ा के बेटे को, you want me to languish like your father, running after buses in London? That was his response. तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप की तरह मैं भी बसें बदलता फिरूं लंदन में? दिस इज द उमर कुरैशी. लेट मी कंप्लीट. उमर कुरैशी नाम सुना है, क्रिकेट के बॉल? यस. उमर कुरैशी साहब ने अपने यूज्ड टू राइट अ कॉलम इन डॉन. ही रोट
दैट लॉर्ड्स में मैच देख के निकले तो सिकंदर मिर्जा भी था, तो ये लोग साथ में गए, तो ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। सिकंदर मिर्जा बोले मैं आपको साथ में चलते हैं, तो सोचे सिकंदर मिर्जा की भी गाड़ी होगी, तो सिकंदर मिर्जा ने बोला नहीं मैं खुद से जा रहा हूँ। तो लेटर जब वहाँ से गुजरे तो देखा बस स्टॉप पे सिकंदर मिर्जा खड़े। जी जी, सिकंदर मिर्जा इस्कंदर मिर्जा हाँ, बेसिकली फ्रॉम बंगाल। यस यूनाइटेड जी बंगाल। जी जी। he started his career from civil service। फ्रॉम सैंडर्स, पहले मिलिट्री में थे फिर सिविल सर्विस में आए। अब फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग वगैरह एज एसी पेशावर और नॉर्दर्न एरिया। हाँ, वो एज ए पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल सर्विस। ये था कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए, सिविल सर्विस में आ जाए, हाँ, तो जो आपका जो बैच था ना आर्मी में, उसके अगर वो एलिवेशन होती है आपको भी एलिवेट करते रहे, ठीक है, अपने साथ मेजर जनरल इसी के ऑनररी, प्योरली ऑनररी, बट नो मॉरल, नो मॉनेटरी करप्शन, नन। इनकी वाइफ वाज नाइट नाइट वाज द सेकंड वाइफ, पहली जो थी रिफत है। और इस्कंदर मिर्जा की कैबिनेट में इनको लेकर आई नाहिद जो है, नुसरत भुट्टो से उनकी दोस्ती थी, तो भुट्टो साहब को कैबिनेट में इससे रसाई मिली थी। ये ईरानी फौजी का एक ग्रुप था, 4-6 जो एक बात थी, तब ईरानी थी, लियाकत अली भी थी, ये भी थी, और राना लियाकत अली wasn't Irani. अच्छा नहीं, she was a convert, she was a Christian, she converted, लेकिन ऐसे- एंग्लो इंडियन थी। सर हम 50s की सियासत पे शायद बात कर रहे थे। जी जी, यही सारी बात है, तो वो तो इतनी फिल्थी और इतनी वो है, बिल्कुल इसका सब यही होना था ना। उसमें अयूब खान जैसे मौका, मुझे हैरत है कि इन्होंने इनको अयूब खान को इतना प्लेट में रख के हर चीज पेश कर दी, 20-21 दिन बाद ये खुद भी फारिग हो गए। अच्छा मजे की बात है, even at that time Ayub was not a corrupt person at that time, he wasn't। मॉनेटरी करप्शन उसके मतलब अयूब भुट्टो ऑनवर्ड शुरू हो गई थी। हाँ, भुट्टो ऑनवर्ड शुरू हो गई थी, ऑनवर्ड हो गई थी। बट ये कि आपने बोला कि फिल्दी दौर था 50s का, 50 टुडे इज फिल्दियर, इट्स फिल्दिएस्ट। I'm sorry, it wasn't filthy. It was a much cleaner. आप जावेद जब्बार को सुने, आप हामिद खान को सुने। हामिद खान ये नाक़दीन है, इन्होंने बोला है 50s was कोई लोन नहीं था 50s में, GDP was highest. We were giving loan to Germany at the time. हमने गवादर को भी एनेक्स किया। गवादर का क्रेडिट इस पे मैंने मेंशन किया है। It was, you know, he threatened Great Britain, if you don't come to a conclusion that's in our favor, we will leave the Commonwealth. That was the guts we had at the time. अगर हम कमरे में बैठकर जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पॉलिटिकली के बगैर तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। That is where our mistakes, our achievements, they're equally important. और मिस्टेक्स को कवर मत करो, अचीवमेंट्स को ओवर ग्लोरीफाई मत करो। दोनों चीजें जो है ना उसमें इत्तेदाल के साथ रखो। अगर आपके यहाँ कौन कहेगा कि फील्ड मार्शल जो है वो गलत बने, उससे कौन फील्ड मार्शल? देखें, गलतियां हर लेवल पर हुई हैं, सिर्फ फील्ड मार्शल से तो नहीं हुई हैं, हर लेवल पर हुई हैं। हमारे सियासतदानों में गलतियां हुई, ब्यूरोक्रेसी में हुई हैं, आर्मी में हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट में हुई हैं, अहले दानिश में हुई हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं उनमें हुई हैं। तो देखिए, मुझे ये बताइए, हमारी सहाफ़त को देख लें, अलमिया है पूरा एक, सहाफ़त इज़ अलमिया। तो गलती तो इसका मतलब है एक तरफ मैं उंगली मत करूं, क्योंकि जब मैं एक तरफ उंगली करता हूँ 3 उंगलियां मेरी तरफ आती हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आई वॉज टॉकिंग टू, आई थिंक इसी 24 तारीख को इस महीने की, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन हिस्ट्री एट कराची यूनिवर्सिटी। आई वॉज वेरी ग्लैड, क्योंकि बड़ा रेयर होता है कि हिस्ट्री पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। इट वॉज क्या बताऊं मैं, खैर एनीवे मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट मैंने उन लोगों से बात की ना, आई गॉट वेरी डिस्करेजिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। दे वर नॉट टू एक्साइटेड टू हेयर फ्रॉम मी दैट आई वांटेड टू अटेंड, यू नो। एक तो ये मुझे फील हो गया राइट अवे। दूसरा ये कि वो कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा कि कितने रिसर्च पेपर्स हैं और कौन कौन है, एंड आई डिडंट गेट एनी आंसर। What does it say? यार मैं बाहर क्यों कॉन्फ्रेंस में भेजता हूँ, मुझे पूरा उसका ब्रोशर आ जाता है, पूरा उसका प्रोग्राम आ जाता है, और शॉर्ट साइनॉप्सिस एब्स्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। आई डिडंट गेट अ सिंगल थिंग। नहीं तो वहाँ पे पूरा उन्होंने जो रटी हुई चीज़ें जो अपने उस्तादों से सीखी हैं वही शायद रूमिनेट कर दी उन्होंने उठा के, विच इज़ वेरी सैड, यू नो। सर्कुलेशन ऑफ मनी हो नहीं पा रहा हमारी कंट्री से, वेल्थ का सर्कुलेट नहीं कर पा रहे, old information is being recycled, which is not only not credible anymore, but it's doing more harm than good, because facts shouldn't evolve, but the sensitivities around them should.
और जब हमारे फैक्ट्स ही गलत हैं तो सेंसिटिविटीज आर आउट ऑफ द विंडो. मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं ये किताब लिख रहा था, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन माई सेकंड बुक नाउ विच इज़ अगेन ऑन हिस्ट्री, बट इट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द रीजन, नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिकली. 99% of the times my information, my research is from out of Pakistan. That's what I was about. And I was so baffled, यार कुछ तो यहाँ से मिले. अच्छा, मुझे पता था जहाँ जहाँ हैं, इस बुक के लिए तो यहाँ बहुत कुछ था. Establishment Division, Cabinet Division, National Archives, many places. Actual people as well. People तो बहुत कम रह गए, but documentation is invaluable. Actual documentation from the time, archives, declassified documents. जहाँ मैं गया हूँ, I got a cold response. They were not interested in sharing. They were not interested in talking about. और जब जो मांगा, मैंने मांगा 53 का, मुझे दिया 73 का. मैंने मांगा 58 का, मुझे मिला 98 का. जान के ऐसी चीजें कर रहे हो ताकि बंदा डिस्करेज होकर चला जाए. I sent the same questions to people I didn't know, to a country I was not a national of, England, USA. I got response within 24 hours. I got appointments there, and they gave me access to documents. Then I request for declassification. They said you'll have to file a request. वही डॉक्यूमेंट्स जो कि क्लासिफाइड थे, मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने बोला क्यों करना, मैंने बताया. बोले फॉर बुक, बोलते ओके फॉर स्कॉलरली रीजंस. उनकी कमेटी बैठी, 3 महीने में डिसीजन लिया क्योंकि इट वाज क्लासिफाइड थे. 3 महीने बाद जवाब आ गया. यू कैन, दे केयर फॉर स्कॉलरशिप, दे केयर फॉर द ट्रूथ, दे केयर फॉर एकेडेमिया. और वो सब डॉक्यूमेंट्स मुझे वहां से मिले. ये जो ग्वादर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिले, वहां से मिले. It's so easy to say, oh, we've been colonized, they've taken everything away from us, नहीं and it's ours that they've नहीं, अब तो आपका है ना, अब आप कर लो. आपने कहा ना कि मार्शल लॉ का, आपने जिक्र किया आर्मी का. लेट मी टेल यू समथिंग. जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द फर्स्ट सिविलियन CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. सो देखिए, दिस इज नॉट द वे टू कम टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हिस्ट्री जस्ट बाय आजकल के हालात में देख के आप एक तरफ उंगली उठा के कर दें. येस, वी ऑल हैव अ शेयर इन वेयर वी स्टैंड टुडे. It's not just the army, it's the politicians and the malicious games they played as well. Let us not forget. Very malicious games. सबने किया है. कोई एक ही ने नहीं, सबने किया है. So what can you young people do to actually... देखिए, young people should focus more on their studies. That's the best they can do to develop themselves to change Pakistan. However else, सिर्फ जोश जज्बे से कुछ नहीं होता है. खुशी है कि ये किताब मैंने खरीदी थी एयरपोर्ट पर. अच्छा. और ये मैंने पढ़ी भी है. अच्छा, माशाल्लाह. के लिए वेरी कॉस्टली बुक, आई थिंक 3000. जी हाँ, ये जनाब सब्सिडाइज करने की पड़ी मुझे सब्सिडाइज पब्लिशर बैंक ही कर रहा था. सोना नाम ग्रेटर है, उसके अंदर मर्दा था हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आपने इस पे कलम उठाया. सिर्फ मैंने वो हिस्से जो हिस्ट्री से छुपाए गए थे उनको वापस डाला है, और बाकी आपकी मर्जी है, आपको ओपिनियन सर आंखों पे. दिस इज जो कहते हैं कि अच्छी बहस में आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपका जो सामने बैठा होता है उसके बात को सुनते हैं. आई मे डिसएग्री विद यू, बट आई कैन नॉट बी अगेंस्ट यू. आई एम नॉट योर एनिमी, ना आप मेरे एनिमी हैं. Sir, अगर वो 3000 की है, it's my age. हाँ, 2000 की तो कॉपी क्या? ये मुझसे मत बोले, पब्लिशर से बोलें. मैंने कहा था 1500-1800 की करें, मगर उन्होंने किया है. No, I think if we think 3000 is costly for a book which was this hard to write, we need to think about our life choices. I'm not joking, kids. हम चाहते हैं 2000 रुपए की कॉपी के आ जाते हैं, पर 3000 की बुक is costly for us. वो हमारे दिल पर पड़ता है आके ना. We are not ready to have that conversation. That's a very very good point. Thank you for that. I appreciate that. हम लोग किताबों पे पैसा नहीं खर्च करते, हम पढ़ने लिखने पर नहीं करते हैं. बुक रीडिंग इज अ जीरो. चलिए, पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. जितना पढ़ते हैं हमारा जहन बढ़ता है, हमारा दिल भी खुलता है, समझ आती, दूसरी तरफ का भी समझ आता है, दुश्मन का भी समझ आता है बेहतर. हम ये भूल जाते हैं कि क्रिटिसाइज करने के लिए भी पहले सीखना चाहिए कि कर किस चीज को क्रिटिसाइज. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. करेंगे तो that is not what an नहीं, तो वो क्रिटिसिज्म, बराई क्रिटिसिज्म तो doesn't help you, doesn't help anyone. वही मैं, if I want to criticize something, I'll watch it first. How can you? Then you're a rebel without a cause. We have many of those. So I have a question. जी. कि जैसे मैं भी पढ़ी हूँ कैस्ट्रा शिराज की टाइफून, which is about the feudal landlord system, थी फिक्शन के साथ स्टोरी. तो जो जैसे लैंड रिफॉर्म
नहीं आया, in addition to the martial law system, in addition to being, you know, extremism, fanaticism, ये सारी चीजें मिलके वो हुआ है. So is that something जो आपने इस पे, you know, you've written about it or thought about it? Land reform or fanaticism? Interesting. हम colony by proxy हैं basically. Good question. Fanaticism पे तो अभी बात हुई. Objective resolution was the root of, you know, introducing the very foundation of fanaticism in Pakistan, जिस पर इस्कंदर मिर्जा stood up and told लियाकत अली खान कि आप ये क्या कर रहे हैं. इसके आगे जाके जो है it will be a very ugly situation जो कि आप control भी नहीं कर पाएंगे. And लियाकत admitted that he was handicapped here, he couldn't do much. This was demanded by the people around him, and लियाकत was outnumbered, he was a minority basically. Land reforms पे जो आपने बात की है, ये जब इसके मैं नेशनल आर्काइव्स लंदन में है, वहाँ पे मैं था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी डिक्लासिफिकेशन की 1950s की. तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उस पीरियड की जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा भी थे, और व्हेन ही वाज इन पावर एज गवर्नर जनरल, एज प्रेसिडेंट. फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उसके बाद का भी पीरियड थोड़ा सा. तो उस प्रोसेस में उन लोगों ने मुझे एक्चुअली 1 साल आगे तक के दे दिए. तो वो बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी, मगर वो उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो आई कैन नॉट पब्लिश राइट नाउ, आई विल बी ऑनेस्ट. देयर आर थिंग्स इन इट, सम ऑफ द पीपल आर स्टिल अलाइव एंड दे विल नेवर गेट पब्लिश्ड. अभी खैर मुझे अभी उसकी परमिशन भी, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स तो देखने दिए, मगर मुझे पब्लिश कॉपीराइट्स नहीं दिए. यू हैव टू टेक कॉपीराइट्स बिफोर यू पब्लिश इट, राइट, अदरवाइज दे विल सू मी. तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं. व्हेन इस्कंदर मिर्ज़ा लैंडेड इन लंदन, जब एग्जाइल हुई है, तो ही लैंड्स इन लंदन विद हिज वाइफ, एंड ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस जो है उनको ब्रीफिंग उनकी करता है कि ये सब एकदम से क्या हुआ, ये सब कुछ पूरा. तो लंबी ब्रीफिंग्स यू नो उसमें. तो उसमें अच्छा, दीज ब्रीफिंग्स एंड दिस पेपर वाज नॉट रिटन बाय इस्कंदर मिर्ज़ा, by the gentleman, the foreign secretary who debriefed him, he wrote it down. तो इस्कंदर मिर्ज़ा didn't even know this document existed. वो तो मैंने देखा जाके ना, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था. The reasons leading to the coup. Why do you think why it happened? तो उसमें not the martial law, the coup. मार्शल लॉ तो ले आए थे, वो ख़त्म होने वाला था, फिर अयूब खान की coup आ गई. तो उसमें उन्होंने one of the reasons was land reforms. He wanted to introduce land reforms. Ayub was dead against it. And he mentioned it. Okay, according to Iskandar Mirza, land reforms is one of the reasons. Another was on Indus Water Treaty का भी उस वक्त चल रहा था, जो कि he was not signing. He was not ready for that. He was against जो उसके उन लोगों ने जो clauses बनाए थे. पता इंडस वाटर ट्रीटी पर तो इंडिया पाकिस्तान का काम 50s से चल रहा था, but जो clauses थे, he was against it. Ayub Khan, when he went to Washington 6 months prior to the coup, he had told them, I will sign the dotted line. I mean, this is the assumption, but this is what happened. Within a year of the coup, Indus Water Treaty भी साइन हो गई, U2 बड़ाबीर से उड़ने लगा, और U2 फिर जाके रशिया और चाइना पे स्पाइंग करता था, जो फिर एक जहाज उन्होंने गिराया भी था. जनाब, my experience in countering historical negationism and with respect to revisionism, there was positive revisionism and there was some very negative one. Negationism तो होती है गलत है. Revisionism वक्त के हिसाब से नई एविडेंस, नई मालूमात के तहत आप उसको हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं, बट आप पूरी मुस्तनद जो रेफरेंसेस होती हैं साथ में इंक्लूड करते रहते हैं. हमारे जब ये किताब आई है, तो हमारे जो लेफ्ट विंग के भाई थे, the pseudo liberals, I call them champagne socialists because उनको they love their good drink, you know. करें ड्रिंक करें, उनकी अपनी जाती चीजें, मुझे कोई एतराज नहीं है. लेकिन लेफ्ट वाले साहब, सॉरी मैं आपकी बात करते रहा हूँ, लेफ्ट के लोग लिबरल से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, वो कोई कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी समझते. लेफ्ट है कहाँ पाकिस्तान में? जितना Left doesn't, no, I'm sorry. Left is just a farce. It's a mirage. It used to be when I was young. Yes, I was leftist. हमने तो ख़ज़िया के खिलाफ बड़ी चीज़ें भी की थी. हमने उनके खिलाफ नारे क्या होते हैं, बैनर्स बनाए, और सादक़ीन से उनकी पेंटिंग बोरो की उसने इजाज़त दी, और फिर उसके खिलाफ हमने वो पैम्फलेट्स निकाले. फिर PPP ने हमसे रिक्वेस्ट की एंटी खान ने कि हम यूज़ कर सकते हैं. हमने कहा करो, जिसको करना है करो. बट
कमिंग बैक टू इट, थोड़ा बहुत लेफ्ट था उस वक्त, इट डजंट सर्वाइव। आपने जितने हिस्टोरियंस के नाम लिए उनकी लीनिंग लेफ्ट की तरफ है। ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो पाकिस्तान में, हाँ ऑफ कोर्स आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मुबारक अली, ही इज़ अ ट्रू हिस्टोरियन। आयशा जलाल यस, बट अदर पीपल इन पाकिस्तान जो यहाँ रहते हैं, यहाँ लिखते हैं, आई एम सॉरी, डोंट कंसिडर देम वर्थ देयर सॉल्ट एकेडमिकली स्कॉलरली, नहीं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र ही नहीं आते हैं, ये वही रटा रटाया रिपीट करते हैं। एंड देयर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज दे डिडंट पे देयर ड्यू टू द हिस्ट्री बाय डूइंग रिसर्च। सी रिसर्च के बगैर आप कुछ इस दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। आप otherwise it's my word and your word, it's your bias, my bias, my like, my dislike, your like, your dislike, fine, that too is a way to have a inflammatory argument, धुआंधार तकरीर, उसने ये किया, उसने वो किया, फलाना किया। She said is show. At the end of the day you are literally going to kill each other। इस हद तक वो नफरत और जहर आ जाता है माहौल में। जब एविडेंस होती है, जब रिसर्च होती है, तो पता चलता है, डेप्थ्स पता चलती हैं, व्हाट्स ऑन सरफेस वर्सेस द वेनियर के पीछे क्या था। और वेनियर के पीछे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी तह हैं, और उसमें आर्मी भी है, उसमें मिलिट्री भी है, उसमें सॉरी उसके पॉलिटिशियंस भी हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में सारे लैंडलॉर्ड्स घुसे हैं, ऑल नेम इट, PMLN एंड PPP, PTI, शुगर माफिया, लैंडलॉर्ड्स। ये किताब में जो मेमोइर्स हैं, मेमोइर जो याददाश्तें सिकंदर मिर्ज़ा की, वो तो मनोवन लिखना पड़ती है, याददाश्त में आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें तो एज इट इज़ मैंने डाल दिया। जो रिसर्च थी वो मेरी थी, तो जो उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जो मेरे कमेंट्री डिबेट है, वो मेरी है। दिस बुक वॉज रिटन इन 67, सॉरी द मेमोइर, ठीक है, हमने ये किताब 2023 में लॉन्च हुई है। और मेमोइर्स जो थी सिकंदर मिर्ज़ा ने लिखी थी इन रिस्पॉन्स टू अयूब खान्स फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये किताब एक है अयूब खान की, जो कि उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने लिखी थी, हुमायूं गौहर, राइट, सही कह रहा हूँ ना, हुमायूं गौहर ने लिखी थी। अल्ताफ गौहर, हुमायूं उनका बेटा है, सॉरी सर, हाँ, हुमायूं इज द सन, ठीक है, अल्ताफ गौहर ने लिखी। व्हेन आई केम आउट विद दिस बुक, देखिए, क्रिटिसाइज करना आपका हक है, इट्स योर राइट टू क्रिटिसाइज माई व्यू पॉइंट, माई बुक, माई कॉमेंट्री, इट्स योर राइट। बट जब ये किताब पे उन्होंने कमेंट्री कम की, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा पे की, और सारी वो कमेंट्री की जो कि अयूब खान ने अपनी फ्रेंड्स और मास्टर्स में की थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने शुरू में कहा था, आप लोग उस वक्त थे नहीं, मुझे बड़ी हंसी आई, इन्होंने एग्जैक्टली वही वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जो कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में है। तो मैंने कहा शुक्र है लेफ्ट और राइट किसी मुकाम पे तो एक हुए। वेरी डिसअपॉइंटेड कि द लेफ्ट, माय लेफ्ट विंग कॉलीग्स डिडंट बॉदर टू डू ओरिजिनल रिसर्च। यार अपनी तनकीद लाओ, अपनी लाओ, यूनिक, इंडिविजुअल, इंडिजिनस, आपकी अपनी सोच रिफ्लेक्ट करे। आपने अयूब खान के पूरे पूरे चैप्टर्स और पैराग्राफ्स उठा के डाल दिए तनकीद में, ये कौन सी, ये तो बहुत ही जाहिलाना बात हुई। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। तो इट वॉज total copy of it, and this I found in SOS London, School of Oriental African Studies. This I found here in Pakistan, professor level people. So it was disappointing. Right से तो मुझे गिला रहता है ना कि राइट विंग वाले तो हमेशा बहुत ज़्यादा opportunist, और सरकार का जो हमारे आइडियोलॉग्स हैं लेफ्ट के, they are no better, they are opportunists as well. सर ये जो आउट नंबर बाय, ये जो लियाकत साहब ने कहा था, ये आउट नंबर बाय होम, लियाकत, देखिए लियाकत केम फ्रॉम दैट साइड ना, अक्रॉस द बॉर्डर, वो तो बॉर्डर नहीं था। लियाकत हैड नो कॉन्स्टिट्यूंसी इन पाकिस्तान, तो ही वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम बाय एंड लार्ज फ्रॉम पीपल फ्रॉम दिस साइड ऑफ द पाकिस्तान, गुलमानी वगैरह। यस, दिस इज पॉलिटिक्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, आई एम जस्ट सेइंग देखो हिस्ट्री को कभी अच्छे बुरे में एवेल्युएट मत करो, हिस्ट्री को एज इट इज जो है रिपीट कर देना चाहिए। गुलमानी वगैरह थे, दे हैड देयर ओन एजेंडा, एंड सो दे टोल्ड हिम लिसन कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का लियाकत खुद से नहीं लेकर आए, लियाकत वाज द प्राइम मिनिस्टर, सो नेचुरली ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इट। वी ऑल शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन पॉलिटिक्स, चाहे आप लेफ्ट के हों, चाहे राइट के हों, चाहे सेंटर के हों, ज्वाइन सम, अगर पार्टी ज्वाइन मत करो, उसको आप इलेक्शन में ज़रूर आए।
कम आउट इन नंबर्स, शो योर नंबर्स। जब तक आप वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ना वडेरे का होल्ड जाएगा, ना आर्मी का होल्ड जाएगा, ना ब्यूरोक्रेसी का जाएगा, ना पॉलिटिकल माफियाज का होल्ड जाएगा। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे पॉलिटिकल माफियाज। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल माफिया में बहुत फर्क होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल माफियाज बन जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मुसीबत ये कोई अच्छी नीयत से भी आगे आता है, दे हैव टू डिपेंड ऑन द माफियाज बिकॉज माफियाज आर वेल एंट्रेंच्ड इन द सिस्टम। दे एंट्रेंच्ड, ये पावर भी है, रीच भी है, हर चीज उनके पास है। तो अगर आएंगे तो होगा, जितनी आवाजें बढ़ेंगी आप बोलोगे फेयर नहीं हुआ है, मगर आप जब आएंगे ही नहीं, सिर्फ लानत मलामत, pointing a finger will never increase your numbers, show up on the election day in numbers.